Hello everyone, I am Dr. Jagdeep Yadav. I am a consultant cardiologist at Artemis Hospital, Gurgaon. So today, on the occasion of World Heart Day, I'd like to share certain myths about angioplasty or stents. Right? So आपने भी अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हुए कि स्टेंट एक बहुत बड़ी बीमारी है अपने आप में. तो I'd like to clear the first myth that स्टेंट्स एज ए मेडिकल डिवाइस आर द नंबर 1 लाइफ सेविंग डिवाइस इन द वर्ल्ड. इस जितनी जान स्टेंट्स ने बचाई है उतनी जान वर्ल्ड में और किसी मेडिकल डिवाइस ने नहीं बचाई है. नंबर 1. सो पर्टिकुलरली जब हार्ट अटैक के टाइम जब एंजियोप्लास्टी करनी होती है तो हार्ट अटैक के टाइम में ये एक लाइफ सेविंग डिवाइस है. देयर इज़ नो सेकंड डाउट अबाउट इट. राइट. सो कई बार क्या होता है कि हम जो इसको कंपेयर करते हैं वो जो रूटीन एंजियोप्लास्टीज होती हैं जिसमें ये स्टेंट्स में ब्लॉकेज भी आ जाती है, या फिर हम कहने लगते हैं कि ये स्टेंट की वजह से प्रॉब्लम आ गई. दूसरी मिथ ये है कि स्टेंट डू नॉट प्रोड्यूस द डिजीज़. स्टेंट की वजह से बीमारी नहीं बनती है. बीमारी शरीर में होती है. बीमारी शरीर की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से बनती है, ना कि स्टेंट्स की वजह से बीमारी बनती है. स्टेंट्स आर ए वे ऑफ ट्रीटिंग देम, एंड जस्ट टू लेट यू नो, स्टेंट्स आर ए वे ऑफ ट्रीटिंग देम देयर एंड देन. जिस समय प्रॉब्लम है उस समय उसको ठीक कर देते हैं. देयर इज़ नो 100% फुल प्रूफ वे टू इंश्योर कि उस तरह की ट्रीटमेंट के बाद में ब्लॉकेज दोबारा ना बने. एंड फॉर दैट मैटर द सेम गोज़ फॉर बाईपास एज वेल. बाईपास एंजियोप्लास्टी या कुछ भी चीज़ ऐसा करके अभी हमारे पास कोई फुल प्रूफ तरीका इस बीमारी के लिए नहीं है. जस्ट टू क्लियर यू ऑन दैट पार्ट. थर्डली, डिवाइस ये ना तो कोरोड होते हैं ना ही डिग्रेड होते हैं. व्हाट हैपन्स टू देम इज़ कि आफ्टर ए सर्टेन वाइल दे बिकम पार्ट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ. वो जो हार्ट की ट्यूब्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी लाइनिंग उनके ऊपर ग्रो कर जाती है एंड देन दे बिकम पार्ट ऑफ द बॉडी. सो आफ्टर दैट, बिकॉज इनिशियली जो बीमारी शुरू हुई होती है जिसकी वजह से एंजियोप्लास्टी होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो इनिशियल बीमारी बनती है, सेम प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉकेज और द रीसिनोसिस इनसाइड द स्टेंट्स एज वेल. बिकॉज जब वो हार्ट की एंडोथीलियल लाइनिंग, जो वेसल की लाइनिंग जब बॉडी के अंदर ग्रो कर गई है स्टेंट के ऊपर से, देन दैट lining itself can get cholesterol deposition again, and that is responsible for reblockages, not the stent per se. Right. And just to reiterate, there is no 100% way to ensure कि एक बार आपको प्रॉब्लम हुई है वो दोबारा कभी ना आए. And worldwide, I am not talking of India alone, there is no 100% foolproof way to ensure it. Right. So what we can do in these terms is, number 1 is if there is a heart attack, so stents are the, like I said, stents are the most life saving devices. So if primary angioplasty is done, they save life, that is for sure. Right. So कई बार हमें लोग कहते हैं कि एंजियोप्लास्टी नहीं भी कराएं तब भी जान बच सकती है. कि हाँ, बच सकती है, बट दैट इज़ anybody's guess, that is like head or tails. So वो उसमें जान जाने का भी रिस्क है, प्रोसीजर के दौरान भी रिस्क रहता है, बट दैट रिस्क इज़ फार टू लेस एज कम्पेयर टू इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग डन इन द टाइम्स ऑफ हार्ट अटैक पर से. राइट. देयर इज़ ए डिफरेंट दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेबल डिजीज, बट हार्ट अटैक में स्टेंट्स जो हैं वो लाइफ सेविंग डिवाइसेस हैं, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज. लाइक आई सेड, दे डू नॉट गेट corroded or degraded, and they are the most state of the art treatment for heart attacks as of now. So anybody who is degrading, who is demeaning this kind of a treatment is playing with the lives of general laymen, because अगली बार जब भी बंदा हार्ट अटैक लेके हॉस्पिटल में घुसता है इसी परसेप्शन के साथ कि ये स्टेंट्स एक मिथ हैं, इससे बीमारी ठीक नहीं होती है, ये जान नहीं बचाता है, तो वो किसी ना किसी बंदे की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है.